नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसरो के आगामी मिशन यानी कि आदित्य L1 मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। आदित्य का मतलब सूर्य है। हाँ, यह सही है। सूरज वास्तव में पृथ्वी के नजदीकी तारा है और हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु है। इसकी अनुमानित आयु लगभग 45 अरब वर्ष है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक गर्म चमकदार गोला है। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और यह हमारे सौर मंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा के बिना हमारी धरती पर जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, मौजूद नहीं हो सकता। सूरज की गुरुत्वाकर्षण उसे सौर मंडल के सभी वस्तुओं को साथ में रखती है। कोर के रूप में ज्ञात सूरज के केंद्रीय क्षेत्र में तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तापमान पर न्यूक्लियर फ्यूजन नामक एक प्रक्रिया होती है जो सूरज की शक्ति को चलाती है। सूरज की दृश्यमान पृष्ठ, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, तुलनात्मक रूप से ठंडा होता है और इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का अध्ययन क्यों करें? सूर्य हमारे नजदीकी तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में हम उसे अधिक विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। सूर्य का अध्ययन करके हम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में तारों के बारे में और विभिन्न अन्य गैलेक्सियों में तारों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सूर्य एक बहुत गतिशील तारा है जो हमारी देखी गई सीमा से बहुत आगे तक फैलता है। यह कई विस्फोटक घटनाएं दिखाता है और सौर मंडल में बहुतायत ऊर्जा छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटनाएं पृथ्वी की ओर दिशा बदलती हैं, तो यह पृथ्वी के पास ही अंतरिक्ष पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का कारण बन सकती है। विभिन्न अंतरिक्षयान और संचार प्रणालियां ऐसी दिक्कतों के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं की पहले से चेतावनी महत्वपूर्ण होती है ताकि सुधारात्मक उपायों की गई संशोधन की जा सके। इनके अलावा, यदि एक अंतरिक्ष यात्री सीधे इस विस्फोटक घटना के प्रभाव में आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा होगा। सूर्य पर विभिन्न तापीय और चुंबकीय घटनाएं बहुत अत्याधुनिक प्रकृति की होती हैं। इसलिए सूर्य भी उन प्रकार की घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छा प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करता है जिन्हें सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन करना संभव नहीं होता है। सूर्य हमेशा प्रकाश, गर्मी और धारित तत्वों और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ पृथ्वी को प्रभावित करता है। सूर्य से निरंतर निकलने वाले तत्वों की प्रवाह को सौर वायु कहा जाता है और इसमें अधिकांश ऊर्जा वाले प्रोटॉन होते हैं। सौर वायु ज्ञात सौर मंडल के लगभग सभी खाली स्थान को भरती है। सौर वायु के साथ ही सौर चुंबकीय क्षेत्र भी सौर मंडल को भरता है। सौर वायु के साथ ही अन्य विस्फोटक सौर घटनाएं जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शन अंतरिक्ष की प्रकृति पर प्रभाव डालती हैं। इस तरह की घटनाओं के दौरान ग्रह के पास मैग्नेटिक क्षेत्र और आवेश तत्वों का पर्यावरण परिवर्तित होता है। पृथ्वी के मामले में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का CME द्वारा धारित क्षेत्र के साथ संघर्ष पृथ्वी के पास एक चुंबकीय अशांति को प्रेरित कर सकता है। ऐसी घटनाएं अंतरिक्ष संपदाओं के कार्यक्षमता पर प्रभाव डाल सकती हैं और इसीलिए इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। आदित्य L एक सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे सौर गतिविधियों को लगातार देखने का अधिक लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष यान विद्युत, चुंबकीय और कण डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। L1 के विशेष सुविधाजनक बिंदु का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे और शेष 3 पेलोड लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आदित्य L1 पेलोड का सूट कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कणों के प्रसार के अध्ययन और क्षेत्रों की समस्याओं को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल द एलिगेंट विजुअल्स को सब्सक्राइब करें।